हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डालचंद और आप देख रहे हैं पाथमेटिकल यूट्यूब चैनल। जैसा कि दोस्तों आपने पिछली वीडियो में नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, तो दोस्तों आज हम क्लास 9th का एनसीईआरटी बुक से कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो फर्स्ट चैप्टर्स के होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमारे सामने एग्जाम्पल 1 है एनसीईआरटी बुक्स का। तो एग्जाम्पल नंबर 1 आपके सामने है। जो पहला क्वेश्चन है वो बोलता है एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। मीन्स इसको हिंदी में भी मैं बता देता हूँ। इसका मतलब है प्रत्येक प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या एक प्राकृत संख्या होती है दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर होगा नो। क्या होगा दोस्तों? नो। इसका मैं लिख देता हूं फर्स्ट आंसर नो। देखिए कैसे बोला एवरी होल नंबर क्या होते हैं हमारे पास दोस्तों? होल नंबर जो हमारे पास होते हैं दोस्तों यानी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या जो हमारे पास होती है दोस्तों वो जीरो से स्टार्ट होती है दोस्तों। जीरो से स्टार्ट होती है और 1 2 3 4 और इनफाइनाइट तक जाती है दोस्तों, इनफाइनाइट तक। और नेचुरल नंबर जो हमारे पास होते हैं दोस्तों, नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या, तो वो दोस्तों 1 से स्टार्ट होता है और इन्फिनाइट तक जाता है दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन में ये बता रखा है कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। तो दोस्तों एवरी होल नंबर में जीरो भी ऐड होगा उसमें, यानी जीरो को भी हम शामिल करेंगे। जब एवरी की बात कर रहा है तो दोस्तों सभी नंबर शामिल होने चाहिए। तो जीरो क्या एक नेचुरल नंबर है दोस्तों? नहीं है। अगर जीरो एक नेचुरल नंबर नहीं है दोस्तों तो हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है जो एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर, नो। तो ये स्टेटमेंट क्या कहलाएगी दोस्तों? नो कहलाएगी दोस्तों कि होल नंबर इज ए मतलब एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, नो। अब देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। इससे पहले मैं एक बात और बताता हूँ दोस्तों। एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, ये तो गलत है कि ऐसा नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर मैं कहूँ एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, तब मेरा आंसर होगा दोस्तों यस। देखिए कैसे, अगर क्योंकि नेचुरल नंबर हमारा 1 से स्टार्ट होता है और इनफिनाइट तक जाता है। अगर और हमारा जो होल नंबर है वो 0 से स्टार्ट होता है और इनफिनाइट तक जाता है। क्या होल नंबर में क्या नेचुरल नंबर शामिल है? जी हाँ, बिल्कुल शामिल है। इसलिए एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, बट एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। सो इसलिए अब हम आगे सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्या है सेकंड स्टेटमेंट? क्या अब दूसरा स्टेटमेंट है आपके सामने, एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। इसका मतलब है प्रत्येक पूर्णांक क्या एक परिमेय संख्या है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए इंटीजर जो होता है, मैंने कहा था अपने आप में एक पूरी वैल्यू होती है। जैसे 5 6 7 99 100 101 ये अपने आप में एक पूरी संख्या होती है। लेकिन जो रैशनल नंबर होता है दोस्तों, रैशनल नंबर होता है जिसे मैं p/q फॉर्म में लिख सकता हूँ दोस्तों। क्या p/q फॉर्म में लिख सकता हूँ। और इसमें बोला है एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर दोस्तों। तो मैं क्या कहूँगा दोस्तों? यस, एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। तो अगर मैं दूसरे का आंसर की बात करूँ, क्योंकि एवरी इंटीजर में कोई भी इंटीजर है, जैसे इसका पहले आंसर आप देखिए यस है। इसका आंसर कैसे होगा? देखिए कोई भी इंटीजर ले लीजिए आप, कोई भी इंटीजर ले लीजिए। जैसे 5 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 9 ले लीजिए, 8 ले लीजिए। अगर मैं इसके नीचे 1 लगा दूँ, अगर मैं इसके नीचे 1 लगा दूँ तो क्या ये p/q फॉर्म में नहीं हो गया? जी बिल्कुल हो गए। तीनों के तीनों p/q फॉर्म में हो गए। p/q फॉर्म में होगा, इसलिए एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर, यानी प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। अब हम तीसरी स्टेटमेंट देखते हैं, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। अब देखिए इसमें क्या, इसमें इस वाले क्वेश्चन से क्या अलग है दोस्तों? देखिए दोस्तों मैंने बताया था रैशनल नंबर हमेशा हमेशा p/q फॉर्म में होता है। अब देखिए अगर मैं एक बताऊं 5/9 ये एक रैशनल नंबर है, लेकिन क्या ये एक इंटीजर है दोस्तों? नहीं है दोस्तों, नहीं है दोस्तों। ये इंटीजर क्यों नहीं है? क्योंकि ये अपने आप में एक पूरी संख्या नहीं है दोस्तों। तो इसका क्या आएगा? एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। तो इसका क्या आएगा? नो। क्या आएगा दोस्तों? नो। देखिए दोस्तों अब मेरे पास फोर्थ स्टेटमेंट है, एवरी होल नंबर इज ए रैशनल नंबर। देखिए एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, इसका मतलब है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। तो देखिए तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, क्या होगा दोस्तों इसका सही आंसर? यस,
जी बिल्कुल होगा। कैसे? मैं होल नंबर को कैसे लिख सकता हूँ दोस्तों? देखिए होल नंबर को मैं कैसे लिखता हूँ, जीरो से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 ऐसे ऐसे करके कहाँ तक जाते हैं दोस्तों? इन्फिनाइट तक जाते हैं। और देखिए दोस्तों, जो होल नंबर होते हैं वो इंटीजर भी होते हैं। जो होल नंबर होते हैं वो इंटीजर भी होते हैं। जब इस हर एक यानी एवरी इंटीजर जब रैशनल नंबर होता है तो जाहिर सी बात है होल नंबर भी एक रैशनल नंबर होगा दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? यस, हाँ, कि ये एवरी होल नंबर या प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होगा। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 हमारे पास है, फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3। हिंदी में बता देता हूँ इसको, 2 और 3 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम इसे, हमारे पास 2 मेथड हैं इसको करने के। हम सबसे पहले फर्स्ट मेथड का इस्तेमाल करते हैं। जो फर्स्ट मेथड होगा वो फर्स्ट मेथड, देखिए फर्स्ट मेथड जो है थोड़ा लेंथी जाता है, लेकिन हम फिर भी करते हैं क्योंकि ज़रूरी है हमें सारे मेथड्स आना। देखिए कैसे, सबसे पहले हम जो है ये जो हमारे इसे 2 और 3 इनके बीच हमें रैशनल नंबर्स निकालने हैं, फाइंड आउट करने हैं इनके बीच। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2 और 3 को ऐड करेंगे। 2 और 3 को ऐड करेंगे, 2 और 3 को ऐड करा और उसे 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। तो दोस्तों क्या आ गया, ये 5/2, 5/2। ये इसके एक बीच की संख्या है। हम क्या 5/2 को यहाँ उतार सकते हैं? बिल्कुल उतार सकते हैं, 5/2 को यहाँ उतार सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, अब इन दोनों के बीच हम रैशनल नंबर निकालेंगे। कैसे? 2 + 5/2 इसे ऐड करेंगे और इसका आधा कर देंगे, देखिए कैसे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 और 5 9, 9/2 और बटे में 2, ये 2 ऊपर चला जाएगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा 9/4। तो दोस्तों इसके बीच क्या आ गया दोस्तों, 9/4। देखिए दोस्तों, अगर किसी बच्चे को एलसीएम लेना नहीं आता है तो मैं सिखा देता हूँ कि यहाँ पे हमने एलसीएम किस हिसाब से लिया। ठीक है, देखिए दोस्तों, हम पहले इस वाले पार्ट को लेते हैं। कैसे किया हमने, 2 + 5/2, ठीक है, 2 + 5/2। अगर देखिए 2 के नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या मैं 1 लगा सकता हूँ? जी बिल्कुल लगा सकता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, जो मेरा डिनोमिनेटर में है या जो मेरा हर में है, मैं इसका एलसीएम लूँगा। एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्तक। हमने पिछली क्लासेस में किया हुआ है, 7th 8th में भी किया हुआ है कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। देखिए 2 1 1 तो ऐसे उतर जाएगा और 2 1 जा 2। जब यहाँ पे 1 1 आ जाते हैं तो हम यहीं पे रुक जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे क्या आया दोस्तों, 2, हमने 2 यहाँ से उतार लिया। अब जो है हम जो है 1 का पहाड़ा पढ़ते हैं और 1, या ऐसे कह सकते हैं कि हम जो है 2 को 1 से डिवाइड करते हैं दोस्तों। 2 को 1 से डिवाइड करते हैं दोस्तों। अगर हम 2 को 1 से डिवाइड करेंगे दोस्तों तो क्या आएगा, 1 2 जा 2, यानी 2 बार में जाएगा। अगर 2 बार में गया तो 2 हमने यहाँ उतारा और ये वाला 2 हमने यहाँ उतारा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद ये प्लस। अब हम जो है इस 2 को इस 2 से डिवाइड करेंगे। कितनी बार में जाएगा दोस्तों, 1 बार में। तो ये हमने 5 उतारा और गुना 1 बार में गया तो दोस्तों 1 से मल्टीप्लाई कर दी हमने। अब देखिए 2 दूनी 4 + 5 1 जा 5 और बटे में 2। इसे हम देखेंगे दोस्तों क्या आएगा, 5 और 4 9/2। तो यही दोस्तों हमारा, इस वाले को मैंने ऐसे 9/2 लिख दिया था। उसके बाद बटे में मेरा क्या है दोस्तों, 2। अब देखिए मैं इसे कैसे करता हूँ दोस्तों, इधर देखिए, ये 9/2 है और इसके पूरे बटे में दोस्तों 2 है। इसके पूरे बटे में 2 है। जब इस 2 के बटे में कुछ नहीं है तो मैं क्या 1 लगा सकता हूँ दोस्तों? बिल्कुल लगा सकता हूँ। अब देखिए जो सबसे बड़े वाला बटा है, मैं अंदर वाले को अंदर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और बाहर वाले को बाहर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखिए अगर मैं इस वाले को ऊपर की तरफ ले जाऊँगा तो 9 × 1 और ये फिर ये पूरा वाला बटा और ये 2 × 2, तो ये दोस्तों क्या आ गया, 9/4। 9/4 हमारा आंसर आया। तो वही 9/4 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिए जब 9/4 आ गया
तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हम इसके और इसके बीच निकालेंगे। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे और उसका आधा करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम इन दोनों के बीच जो है रैशनल नंबर निकालेंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे और उसका आधा करेंगे। देखिए कैसे, 5/2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि ये दो संख्या है इसलिए मैंने 2 से डिवाइड करा। देखिए अब मैं इसे कैसे करूँगा, सेम उसी तरीके से इसे मैं करूँगा। देखिए इसे मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको फिर दोबारा से। 5/2 प्लस 3, इसके नीचे 1 लगाया। 2 और 1 का एलसीएम क्या आएगा दोस्तों, 2 और 1 का आएगा एलसीएम 2। अब इस 2 को मैं इस 2 से डिवाइड करूंगा। कितनी बार में जाएगा दोस्तों, 1 बार में। अगर एक बार में डिवाइड हो जाएगा, अब ठीक है दोस्तों, ये 5 तो ऐसे उतार दिया हमने। अब इस 5 में अगर एक बार में डिवाइड हुआ है तो 1 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, फिर ये प्लस और ये वाला 3 उतारूंगा मैं। अब इस 2 को 1 से डिवाइड करूंगा, 1 से डिवाइड करूंगा और 2 बार में जाएगा तो यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा दोस्तों, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। और अब मैं इसे आगे देखूंगा तो ये हो जाएगा दोस्तों 5 एकम 5 प्लस 3 दूनी 6/2, तो और यहाँ से आ जाएगा 11/2। अब दोस्तों देखो 11/2, ये तो आ गया दोस्तों 11/2 और बटे में क्या है दोस्तों इसके 2। इसके नीचे मैं 1 लगा दूं तो क्या मैं अब अंदर वालों को अंदर से मल्टीप्लाई कर दूं और बाहर वालों को बाहर से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 11/4 या 11/4। तो क्या मैं अब इन दोनों के बीच 11/4 लिख सकता हूं दोस्तों? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब देखिए अब मैं क्या करता हूं कि 9/4, या तो इन दोनों के बीच निकाल लीजिए, 2 और 9/4 के बीच निकाल लीजिए। अब इन दोनों को जोड़िए और उसका आधा कर दीजिए। देखिए कैसे, 2 प्लस 9/4, इसके नीचे 1 लगा दीजिए और पूरे के बटे में 2 कर दीजिए। इसका अगर एलसीएम लूँगा दोस्तों तो इसका एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे कर देता हूँ मैं इसे, इसका एलसीएम आ जाएगा 4। अब इस 4 को मैं 1 से डिवाइड करूँगा, तो 1 से अगर डिवाइड करूँगा 4 को तो 4 बार में जाएगा दोस्तों। कितने बार में जाएगा, 4 बार में। तो 2 तो ऊपर वाला ये हो गया और 4 बार में गया तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस अब ये 9 उतारा ये वाला। अब इस 4 का पहाड़ा इस 4 में पढ़ूंगा, या ऐसे भी कह सकते हैं इस 4 को मैं इस 4 से डिवाइड करूंगा। अगर मैंने डिवाइड करा तो एक बार में गया दोस्तों, एक बार में गया तो इस 9 के साथ में कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा दोस्तों, एक बार में। अब देखिए कितना हुआ, 4 दूनी 8 और 9 एकम 9, 9 एकम 9 और ये बटा 4 और ये वाला 2। तो देखिए 9 8 17, 17/4 और बटा 2। इसके नीचे, इस 2 के नीचे कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 लगाया मैंने, अंदर वाले के अंदर साथ मल्टीप्लाई कर दी और बाहर वाले की बाहर के साथ मल्टीप्लाई कर दी। ये मल्टीप्लाई करके दोस्तों आंसर क्या आया, 17, 1 7 17 और 4 दूनी 8, तो 17/8 आ गया दोस्तों। तो ये 17/8 आ गया। तो क्या इन दोनों के बीच में 17/8 उतार सकता हूँ? जी बिल्कुल उतार सकता हूँ। अब मेरे पास कितनी परिमेय संख्या हो जाए इन दोनों के बीच, 1 2 3 4। अभी हमें एक परिमेय संख्या और निकालनी है इसके बीच। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों को ले लेते हैं दोस्तों, इन दोनों को। अब देखिए दोस्तों, हमारे पास कितनी परिमेय संख्या हो गई, कितने रैशनल नंबर्स हो गए दोस्तों, 1 2 3 4। अब हम क्या करते हैं, अब हम इन दोनों को लेते हैं, अब हम इन दोनों के बीच निकाल देंगे। अब देखिए कैसे निकालेंगे, 11/4 प्लस 3, इस 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दिया और 2 संख्याएं तो 2 से डिवाइड कर दिया, जैसे कि हम सवाल में कर रहे थे। अगर मैं इसका एलसीएम लूँगा दोस्तों तो ये आ जाएगा 4, एलसीएम आ जाएगा। और अगर मैं 4 को 4 से डिवाइड करूँ तो 1 बार में जाएगा और 11 को 1 बार में जाएगा तो 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, प्लस और ये 3। अब देखिए 1, अब मैं 4 को इस 1 से डिवाइड करूँगा, 4 बार में जाएगा और 4 बार में जाएगा तो 4 से मल्टीप्लाई कर दे और ये बटे में पूरा 2 वाला। तो ये देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, 11 एकम 11 प्लस 4 दिया 12 बटा 4 और ये बटा 2। 11 और 12 कितने होंगे दोस्तों, 12 और 1 13, 13 और 10 23, 23 और इसकी मल्टीप्लाई इस वाले में हो जाएगी, 4 दूनी 8। तो क्या आ जाएगा आंसर दोस्तों, 23/8। तो इन दोनों के बीच आंसर क्या आ गया दोस्तों, 23/8। तो देखिए दोस्तों, हमने 2 और 3 के बीच 5 परिमेय संख्याएं निकाल रही हैं। देखिए 1 2 3 4 5। तो अगर हम आंसर लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे दोस्तों आंसर, अगर 5 बोलेगा
तो 17/8, 9/4, 5/2, 11/4 और 23/8। देखिए दोस्तों, ये CBSE के एग्ज़ाम्स में काफ़ी पूछा जाता है, क्योंकि एक नंबर में सवाल आता है, तो हम इसका डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं, बिना विदाउट सॉल्यूशन भी इसका आंसर दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, हम इसका आंसर मैनुअली भी निकाल सकते थे। देखिए कैसे, अगर ये 2 है और ये 3 है, मुझे पता है 2 और 3 के बीच कई सारे नंबर्स आएंगे। चाहे तो मैं इसे, देखिए दोस्तों, 2.1 भी लिख सकता, 2.1 भी है, 2.2 भी है, 2.3 भी है, 2.4 भी है, 2.5 भी है, 2.6 भी है। देखिए कितने सारे नंबर निकल गए, 1 2 3 4 5 6। इनके बीच कई सारे नंबर्स हो सकते हैं दोस्तों, कई सारे नंबर्स हो सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप सबका आंसर सेम ही आए, अलग अलग मेथड से अलग अलग आंसर भी आ सकते हैं इसके दोस्तों। तो चलिए हम दूसरा मेथड इसका करते हैं, कि देखिए दूसरा मेथड से कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, अब इसका हम करने जा रहे हैं दूसरा मेथड। देखिए दूसरा मेथड कैसा है इसका, सेकंड मेथड इसका, 2 और 3 के बीच 5 रैशनल नंबर निकालने का दूसरा मेथड। देखिए कैसे, अगर ये 2 और 3 है, इसके बीच हमें कितनी कितनी रैशनल नंबर निकालने हैं, 5 निकालने हैं। तो 5 में अगर जितनी भी निकालनी हो, 5 निकालने हैं, तो उसमें 1 प्लस कीजिए, कितना हुआ, 6। अब इस 6 की इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए। अगर इस 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो ये इधर भी मल्टीप्लाई कीजिए और इधर भी मल्टीप्लाई कीजिए। आपने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया दोस्तों 12 और इधर हो गया दोस्तों 18। ठीक है दोस्तों, लेकिन अब हमने इसमें देखा है कि हमारा जो 12 है ये 2 तो नहीं है। क्या ये 2 है? नहीं। क्या ये 3 है? नहीं। अब इसे 2 बनाने के लिए मैं इसको किससे डिवाइड करूँगा दोस्तों, 6 से। और इसे मैं 3 बनाने के लिए इसको किससे डिवाइड करूँगा दोस्तों, 6 से। ठीक है ना दोस्तों, अगर मैंने इसे 6 से डिवाइड कर दिया, इसे भी 6 से डिवाइड कर दिया। अब मैं ऐसे अगर इसे डिवाइड कर दूंगा दोस्तों, तो क्या होगा, 6 दूनी 12, ये सीधा सीधा 2 आ जाएगा, और 6 3 18, ये 3 आ जाएगा दोस्तों, आ जाएगा दोस्तों। अब देखिए, क्या मैं इसके बीच अब 5 रैशनल नंबर निकाल सकता हूँ दोस्तों? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। देखिए ये 12/6 है, तो आगे क्या आ जाएगा दोस्तों, 13/6। आगे क्या आ जाएगा दोस्तों, 14/6। आगे क्या आ जाएगा दोस्तों, 15/6। आगे क्या आ जाएगा दोस्तों, 16/6 और 17/6। अब देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 रैशनल नंबर जो है 2 और 3 के बीच निकाले गए हैं। तो चलिए अब हम अगला सवाल करते हैं। चलिए दोस्तों, हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3 है। अब देखिए इसमें एग्जाम्पल नंबर 3 को भी हम 2 मेथड से करेंगे दोस्तों। देखिए कैसे, जैसे अब हमें 5 रैशनल नंबर निकालना है, किसके बीच, 2/7 एंड 5/8 के बीच। फर्स्ट मेथड जो हमारे पास है, देखिए दोस्तों, एग्ज़ाम्स में आप जो है कोई भी मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पर कोई पाबंदी नहीं है। ऐसा नहीं है कि CBSE ने एक अलग ही मेथड दिया है कि आपको उसी मेथड से करना है, आप कोई भी मेथड इस पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम फर्स्ट मेथड इस्तेमाल करते हैं। देखिए 2/7 है, 2/7 एंड 5/8। फर्स्ट मेथड में हमें क्या करना होगा कि हमें जो इसके डिनोमिनेटर में, अगर फ्रैक्शन में कोई दी हुई है या भिन्न में कोई दी है, इसे भिन्न कहते हैं दोस्तों हिंदी मीडियम वालों के लिए। ठीक है, ये अगर कोई फ्रैक्शन में दी हुई है, तो हम क्या करते हैं, जो इसका डिनोमिनेटर है, हम इसका एलसीएम निकालते हैं। इसका हम अगर 7 और 8 का एलसीएम निकालेंगे दोस्तों, 7 और 8 का एलसीएम हम ऐसे निकालते हैं। देखिए 7 7 1 7, 8 का 8 1, तो 7 8 56। 56 दोस्तों इसका एलसीएम आ गया, 56 इसका एलसीएम आ गया। 56 अगर इसका एलसीएम आ गया, अब मैं 7 का पहाड़ा इसमें पढ़ूंगा, 7 8 56 दोस्तों। क्या आएगा, 7 8 कितनी बार में गया दोस्तों, 8 बार में गया। अब जब ये 8 बार में गया, तो दोस्तों इसमें मैं दोनों तरफ 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्या मैं कर दूंगा दोस्तों, 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। और इससे मैं देखता हूं दोस्तों, देखो कितनी बार में गया, 8 7 56, तो इसको मैं 7 से दोनों तरफ या ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा। बस हमें इतना ही करना था इसे दोस्तों। अब हमने जब इतना ही कर दिया थे, तो अब देखिए ये कितना हुआ, 8 दूनी 16 और 8 7 56, और ये कितना हुआ दोस्तों,
7 पंजे 35 और 8 सत्ते 56। अब दोस्तों ये आ गया। अब देखिए क्या मैं इसके बीच अब नहीं निकाल सकता? 17/56 और ये 18/56, ये 19/56, 20/56, 21/56, 22/56। मैं 35 तक जा सकता हूँ दोस्तों। कहाँ तक जा सकता हूँ दोस्तों? 35 तक जा सकता हूँ, क्योंकि मुझे इन दोनों के बीच निकालना है। मैं 35 तक जा सकता हूँ। ये ऐसे है ये। तो दोस्तों हमें निकालने कितनी थी? 5 निकालने थे। तो 1 2 3 4 5, एक ज़्यादा हो गया, लेकिन हम अगर कहता तो हम और भी निकाल सकते थे। एग्जाम्पल नंबर 3 को ही अब सेकंड मेथड से करेंगे। देखिए सेकंड मेथड क्या है इसका। जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, इन दोनों को जोड़ के उसका आधा किया था दोस्तों। क्या करा था? इन दोनों को जोड़ के उसका आधा किया था। तो चलिए करते हैं इसे। 2/7, इधर करते हैं हम इसे। 2/7 प्लस 5/8 डिवाइडेड बाय 1/2। इसे देखिए, क्योंकि ये 2 जो है इन सबसे डिवाइड हो जाएगा, इसलिए मैंने ऐसा मत करिए, आप ऐसा करिए, आप ऐसे समझिए कि 2 को मैं इस तरीके से इसे डिवाइड कर रहा हूँ। अब देखिए, अब मैं अगर इसका एलसीएम लूँगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 56 और ऊपर क्या आ जाएगा दोस्तों? देखिए अब 56 को मैं 7 से डिवाइड करूँगा। 7 8 56, 8 बार में जा रहा है, तो ये ऊपर वाले के साथ 8 से मल्टीप्लाई प्लस। अब देखिए इसे 8 सत्ते 56 कितनी बार में जाएगा? 7 बार में। तो इस 5 को इस 7 से मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए इसे करूँगा तो 8 दूनी 16 प्लस 35/56/2। अगर मैं इसे जोड़ूंगा दोस्तों तो क्या होगा? 6 5 11, 3 1 4 और 1 5 बटा, और 56 की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2 6 12, 2 पंजे 10 और 1 11। तो क्या आ गया दोस्तों? 51/112। तो इसे मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, 2/7 और ये हो गया 5/8। दोस्तों ये जो 51/112 आया है दोस्तों, ये इसके बीच की वैल्यू है। तो ये दोस्तों ये यहाँ आएगी 51/112। अब हम दोस्तों क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? इन दोनों को लेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे और उसका आधा करेंगे। तो चलिए करते हैं। 2/7 ले लिया हमने प्लस 51/112 ले लिया, और देखिए इनका मैंने एलसीएम लिया। इनका अगर एलसीएम लूँगा तो दोस्तों हो जाएगा 112। और अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूँगा दोस्तों तो देखिए कितनी बार में जाएगा? 7 एकम 7। देखिए मैं इधर करके दिखा देता हूँ। 7 को मैं 112 से डिवाइड करूँगा, 7 से। 7 एकम 7, बचा कितना दोस्तों? 4 और 7 6 42। कितनी बार में क्या दोस्तों? 16 बार में। तो यहाँ पे 16 लिख दिया मैंने, प्लस 51। 112 को 112 से डिवाइड करूँगा तो एक ही बार में जाएगा दोस्तों, तो ये एक बार में हो गया। अभी देखिए 16 दूनी 32 प्लस 51 एकम 51 और नीचे 112। दोस्तों मुझे इसे 2 से डिवाइड भी करना था, तो इधर 2 से डिवाइड और ये पूरा 2 से डिवाइड। तो अब देखिए ये कितना हो गया? 2 1 3, 2 1 3, 5 3 8 और 2 की मल्टीप्लाई मुझे इसमें करनी। तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 एकम 2। तो दोस्तों अब दूसरी संख्या क्या आएगी? 83/224। तो इस 83/224 को मैं इधर लिखूंगा। 83/224 को मैं इधर लिखूंगा। अब देखिए अब मैं क्या करूंगा दोस्तों? अब इन दोनों के बीच में निकालूंगा, इन दोनों के बीच निकालूंगा और फिर जो है इन दोनों के बीच निकालूंगा। तो चलिए हम निकालते हैं दूसरा। देखिए अब जो है मैं पहले इन दोनों के बीच निकाल लेता हूँ। 51/112 प्लस 5/8। अब मैं इन दोनों का एलसीएम लूँगा 112 और 8 का, तो एलसीएम आ जाएगा दोस्तों 112। 112 आ जाएगा। अगर 112 को मैं 112 से डिवाइड करूँगा तो एक बार में जाएगा दोस्तों, तो 1 आ गया। प्लस अगर मैं 8 को इससे डिवाइड करूँगा दोस्तों तो देखिए क्या आता है? 112 और ये 8, 8 एकम 8, 8 3 11 और 8 चौक 32। ये 14 बार में दोस्तों चला गया। तो 5 गुणा 14, इसे करूँगा दोस्तों तो जाएगा 51 प्लस 14 पंजे 70 बटा 112। तो दोस्तों ये आ गया 1 और 7 5 12।
1 और 7 5 12, 112। और दोस्तों इसे 2 से भी डिवाइड करते थे हम इसे, तो इसे मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। अब 2 से डिवाइड कर दिया तो 2 की मल्टीप्लाई इसके अंदर हो जाएगी। तो दोस्तों ये हो गया 121 बटा 224। दोस्तों अब इनके बीच क्या संख्या आई, 121 बटा 224। अब हम दोस्तों क्या करेंगे, इसको और इसको जोड़ के इसका आधा कर देंगे। देखिए 51 बटा 112 प्लस 121 बटा 224, इसका एलसीएम दोस्तों 224 आया। अब 224 को 112 से डिवाइड करूंगा तो 2 बार में जाएगा दोस्तों। तो 51 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, 2 के साथ, प्लस 121 याला 121। अब 224 को 224 से डिवाइड करूंगा दोस्तों तो 1 बार में जाएगा, तो इसलिए मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा इसमें। अब 2 को 51 से मल्टीप्लाई करूंगा दोस्तों तो जाएगा 2 एकम 2, 2 पंजे 10, प्लस 121 की गुना 1 में करूंगा 121 बटा 224। इसे मैंने ऐड करा तो ये आया दोस्तों 2 1 3, 2 और 1 1 2, और ये 224। दोस्तों हम इसको जो 2 से भी डिवाइड करते थे तो इस पूरे को भी 2 से डिवाइड करेंगे, और ये 2 जो है इसके साथ दोस्तों मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो ये हुआ 223, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। तो दोस्तों ये क्या हुआ 223 बटा 448। तो इसके बीच जो आएगा वो आएगा 223 बटा 448। अब कितनी संख्याएं होगी दोस्तों, 1 2 3 4। अभी हमें पांचवी और निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, अब इन दोनों के बीच निकाल लेते हैं, इन दोनों के बीच निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास जो है पांच रैशनल नंबर आ जाएंगे 2 बटा 7 और 5 बटा 8 के बीच। चलिए अब हम निकालते हैं, तो क्या करेंगे हम दोस्तों, 83 बटा 224 प्लस 51 बटा 112। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे दोस्तों तो 224 आ गया। 224 को 224 से डिवाइड करा तो एक बार में गया, जो कि एक बार में गया तो 1 से मल्टीप्लाई करा हमने। और 224 को 112 से डिवाइड करेंगे दोस्तों तो 2 बार में जाएगा, तो ये 2 बार में गया तो 51 गुना 2 हो गया दोस्तों। ये हो गया 83 एकम 83 प्लस 51 दूनी 2 एकम 2, 2 पंजे 10 बटा 224। इसे हम जोड़ेंगे तो यह 3 2 5 8 और 1 और बटा 224। दोस्तों हम इसे 2 से भी डिवाइड करते थे तो इसे हमने 2 से डिवाइड करा, और ये 2 इस 224 में मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों। तो इसके बीच जो संख्या आई वो आई 185। इसको साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। देखिए दोस्तों अब हमने देखा कि 2 बटा 7 और 5 बटा 8 के बीच ये 5 रैशनल नंबर आ गए। 83 बटा 224, 185 बटा 448, 51 बटा 112, 121 बटा 224 और 223 बटा 448 दोस्तों। तो लेकिन दोस्तों हमने इन क्वेश्चंस में देखा कि ये जो मेथड है इसके लिए काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो रहा है। तो हम इस मेथड को अपने एग्जाम्स के लिए इसे इग्नोर करेंगे, हम इस मेथड्स को नहीं करेंगे। ये इसको मैंने इसलिए बताया ताकि आपको पता भी रहे कि हाँ इस क्वेश्चन को भी इस तरीके से किया जा सकता है। चलिए अब हम इसकी शॉर्ट ट्रिक देखते हैं, हम इसे कैसे करते हैं। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक, हम कि इस क्वेश्चनों को कैसे शॉर्ट ट्रिक में करते हैं। देखिए ये है 2/7 और ये 5/8। हम इसमें क्या करेंगे, देखिए ये 2/7 है और ये 5/8 है। देखिए दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चंस करने में जो कि फ्रैक्शन में दिए होते हैं, जो कि भिन्न में दिए होते हैं, हम सबसे पहले जो है इनके जो डिनोमिनेटर है दोस्तों इसे बराबर करेंगे। हमने इसे बराबर कर दिया तो मान लो हमारा क्वेश्चन हो गया। देखिए कैसे हम बराबर करेंगे, यहाँ पे क्या है दोस्तों 8, यहाँ पे क्या है 7। अगर मैं यहाँ पे यहाँ इस वाले फ्रैक्शन में यहाँ पे 8 है और इस वाले फ्रैक्शन में यहाँ पे 7 है, अगर इस वाली फ्रैक्शन को मैं 8 से दोनों तरफ यानी 2 के साथ भी और 7 के साथ भी 8 से मल्टीप्लाई कर दूं, और यहाँ पे इस वाली फ्रैक्शन में 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं 7/7, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए ये हो गया 2 8 16 और ये हो गया 8 7 56, और इधर दोस्तों 7 5 35 और 8 7 56। ये देखिए अब क्या मैं इन दोनों के बीच जो है 5 परिमेय संख्या निकाल सकता हूँ या 5 रैशनल नंबर निकाल सकता हूँ दोस्तों, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। वो क्या होगी दोस्तों 17/56, 18/56, 19/56, 20/56, 21/56, 5 हो गई, ठीक है 5 हो गई। तो दोस्तों आप ये मत सोचना कि अभी तो आंसर अलग आया है और
दूसरी बार हमने दूसरे मेथड से करा वो अलग आए दोस्तों। तो दोस्तों देखिए मेथड अलग अलग हो सकते हैं, मेथड भी अलग अलग हो सकते हैं और आंसर भी अलग अलग हो सकते हैं इसके, क्योंकि किसी भी दो नंबर्स के बीच असंख्य, क्या असंख्य तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन इन्फिनाइट परिमेय नंबर्स होते हैं, इन्फिनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं। तो किसी का कुछ भी आ सकता है उसमें से। अगर उनमें से मुझे 5 ही तो उठाने हैं, मैं कोई से भी 5 उनमें से उठा सकता हूँ दोस्तों। तो हर किसी का रैशनल नंबर दो संख्याओं के बीच अलग अलग आ सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज 1.1। 1.1 का पहला क्वेश्चन है, इज 0 ए रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे p by q रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक हैं और q बराबर नहीं है 0 के? तो देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए आप, देखिए देखो 0 इज 0 रैशनल नंबर, यस 0 एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 0 को मैं p by q फॉर्म में लिख सकता हूँ। कैसे? जैसे 0 है, 0 को मैं 0 by 1 भी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, 0 by 1 लिख सकता हूँ, ठीक है, और 0 by 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। p by q हो गया, ये p by q फॉर्म में लिख दिया है हमने, तो इसलिए एक रैशनल नंबर है। और बताता है वेयर p and q आर इंटीजर्स, ठीक है, p and q आर इंटीजर्स, ठीक है। देखिए p भी एक इंटीजर है क्योंकि p भी अपने आप में एक पूरी संख्या है, और इंटीजर्स सॉरी p and q आर इंटीजर, सॉरी q भी जो है एक इंटीजर है। इंटीजर का मतलब है यानी ये पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, यानी ये जो है धनात्मक भी हो सकता है q और ऋणात्मक भी हो सकता है, लेकिन जीरो नहीं होगा। लेकिन q जो है जीरो नहीं होगा, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन जीरो नहीं हो सकता। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जीरो एक रैशनल नंबर है। तो चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए हमने जो है अभी पहले को एग्जाम्पल में हमने कैसे किया था कि 6 हमें परिमेय संख्याएं निकालनी थी, तो हमने क्या करा था, जो 6 परिमेय संख्याएं निकालनी थी उसमें 6 + 1 करा था। 6 + 1 करा था हमने, तो ये क्या हो गया था दोस्तों, 7। जब ये 7 हो गया था तो यहाँ पे 3 लिखा था हमने, यहाँ पे 4 लिखा था, 3 और 4 लिखा था, हमने यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करा था, 7 से मल्टीप्लाई करा था। जब हमने इसे 7 से मल्टीप्लाई करा था तो दोस्तों ये क्या हो गया, 7 × 21, और ये क्या हो गया दोस्तों, 7 × 4 = 28। फिर हमने क्या करा था दोस्तों कि हमने ये देखा था कि ये जो संख्या है एक्चुअली में क्या है वो 3, लेकिन यहाँ पे क्या आ रही है दोस्तों 21। एक्चुअली में संख्या क्या थी दोस्तों, 4 थी, और यहाँ पे क्या आ रही है 28। तो दोस्तों इसे जो है हमें 3 बनाने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, इसे 7 से डिवाइड कर देंगे, और इसे क्या करेंगे दोस्तों, इसे भी 7 से डिवाइड कर देंगे, तभी तो 7 × 4 = 28 आ जाएगा। अब देखिए अब 21/7 और 28/7 के बीच देखिए कैसे हम निकालेंगे, ये हो जाएगा 22/7 और ये हो जाएगा दोस्तों 23/7, ये क्या हो जाएगा दोस्तों 24/7, ये क्या होगा दोस्तों 25/7, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं 26/7। 5 हो गई, 1 2 3 4 5, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। इसका एक दूसरा तरीका भी है, कैसे कि आप क्या करिए कि 3 and 4 है तो आप 3 को 3/1 लिख लीजिए, 4 को 4/1 लिख लीजिए। आपको जो है कितनी परिमेय संख्या निकालनी है, 6 निकालनी है, तो 6 में 1 जोड़िए, कितना हुआ 7। अब 7 की दोनों तरफ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे ही मल्टीप्लाई कर दिए और यहाँ पे ही मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये क्या आ गया दोस्तों 7 × 21 और 7, और ये क्या आ गया दोस्तों 7 × 4 = 28/7। अब आप इसके बीच 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, आप जो है 5 बोली तो 5, सॉरी 6 बोली है तो 6 निकाल लीजिए, 7 बोली होगी तो 7 निकाल लीजिएगा, इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास तीसरा क्वेश्चन आता है, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 and 4/5। और
सॉरी यहाँ पे 5 है बाय मिस्टेक। 3/5 एंड 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, मैंने इसमें पहले ही बताया था, कभी भी फ्रैक्शन में क्वेश्चन दिया हुआ होता है तो सबसे पहले मैं उसके डिनोमिनेटर को इक्वल करता हूं, यानी जो मेरा हर होता है दोस्तों हम उसे बराबर करते हैं। लेकिन इसमें हर जो है पहले ही बराबर दिया हुआ है। अगर हर इसमें पहले ही बराबर दिया हुआ है या डिनोमिनेटर पहले से ही बराबर दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, 3/5 और 4/5 को यहाँ लिखेंगे और हमें कितनी संख्याएं निकालनी है, इनके बीच परिमेय संख्याएं 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है। अगर हमें 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है तो हम जो 5 में 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों 6। अब 6 आ गया तो हम 6 की ऊपर नीचे इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे 6/6। अब हम देखेंगे इसे, ये 6 × 18, 6 × 5 = 30 और इसे देखेंगे दोस्तों 4 × 6 = 24, 6 × 5 = 30। अब हम क्या इसके बीच 5 रैशनल नंबर निकाल सकते हैं? जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए जैसे 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। बाकी देखिए 1 2 3 4 5 हमने क्या है 3/5 और 4/5 के बीच जो है परिमेय संख्या निकाल दी। जी हाँ बिल्कुल निकाल दी। चलिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए दोस्तों, चौथा क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 2/7 एंड -3/7। और हिंदी में वाले -2/7 और -3/7 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों, इसमें 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है तो मैं इसमें क्या करूंगा दोस्तों, 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है तो 5 + 1 क्या हो गया दोस्तों 6। अब इस 6 को मैं क्या करूंगा, ये जो -2/7 है और ये है -3/7, मैं क्या करूंगा कि इस 6 को इसके साथ 2 से ही गुना कर दूंगा और इस -2 को 6 से गुना कर दूंगा और 6 से डिवाइड कर दूंगा। और इधर भी मैं क्या करूंगा, 6 से गुना कर दूंगा और 6 से ही डिवाइड कर दूंगा। देखिए दोस्तों, हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि इसके बीच यानी इसके अंश के बीच यानी इसके अंश और इसके अंश के बीच जो है गैप बढ़ जाए, इसलिए हम ऐसा करते हैं। देखिए अब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 2 × 6 = 12, 7 × 6 = 42 और ये क्या हो जाएगा दोस्तों 6 × 18 -18 और 7 × 6 = 42। ठीक है दोस्तों, हमने ऐसा इसलिए किया है। और इसका देखिए एक बात और दोस्तों कि इसमें जो है जो डिनोमिनेटर हैं दोनों बराबर हैं, इसलिए मैंने डायरेक्ट क्या करा, जितनी निकालनी थी उसमें 1 प्लस करा 6 और ऊपर और इसको जो इससे मल्टीप्लाई करा यानी गुना करा और डिवाइड करा, गुना करा और डिवाइड करा। अगर जो है इसके हर सेम नहीं होते तो पहले मैं इसके हर को सेम बनाता, यानी डिनोमिनेटर पहले मैं सेम करता, फिर उसके बाद ये प्रोसेस आगे करता। अब देखिए ये हो गया -12/42 और ये हो गया -18/42। तो इसके बीच कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं, -13/42, -14/42, -15/42, -16/42 और -17/42। अब देखिए कितनी संख्या है इसके बीच, 1 2 3 4 5, क्या 5 संख्या। दोस्तों आज हमने जो है एक्सरसाइज 1.1 डिस्कस करी, आगे हम इसकी और भी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा। दोस्तों ये मैथ्स का सेशन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए और हम और भी आगे एक्सरसाइज करेंगे भी, तो इसीलिए तो दोस्तों अलविदा लेते हैं हम इसमें। तो अगर दोस्तों आपको ये हमारी वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको पल पल की नोटिफिकेशन हमारे चैनल द्वारा जो भी डाली जाए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो थैंक यू।